नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जैव भूगोल में जो है देखेंगे हम पादपों का वितरण। ठीक है, यानी कि पूरा जो विश्व है उसमें जो है प्रजातियों की व्यापकता के आधार पर जो है हम विश्व को जो है कितने वनस्पति जगत में विभक्त किया गया है, यानी कि विभक्त करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपका यूपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना इसकी है, यानी कि यूपीएससी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको दूसरा ना अगर इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। यानी कि दो ही जो पूरी पृथ्वी है उसमें दो ही किंगडम है, दो किंगडम है, यानी कि दो ही जगत हैं। ठीक है, तो दो जगत हैं, एक तो कौन सा हो गया आपका प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम। ठीक है, और दूसरा क्या बचा एनिमल। तो दो ही चीजें हैं, क्योंकि मानव भी जो किससे बन मिलकर कहाँ से आया है, वो एनिमल किंगडम में ही इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो प्लांट किंगडम हो गई और एनिमल किंगडम, वो दो ही जो है किंगडम पूरे विश्व में है अवेलेबल, मतलब हैं। ठीक है, उसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पादपों का वितरण। तो पादपों का वितरण क्या है, प्रजातियों के व्यापक वितरण के आधार पर जो है, ठीक है, समस्त विश्व को जो है 6 प्रमुख वनस्पति जगत में इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मुख्य रूप से हम कितने भागों में इसको डिवाइड करते हैं, 6 प्रमुख रूप से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, पहला कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन जगत। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है ये कहाँ मिलेगा आपका, ये इस जो जगत का विस्तार होगा वो कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का होगा ना, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन जगत है, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रजाति का पौधा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक बहुत ही विशिष्ट प्रजाति का पौधा पाया जाता है। ठीक है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है आपका, यूकेलिप्टस। तो आपने देखा भी होगा, आपने ये भारत में भी मिलता है, क्यों, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में लाया गया था। ठीक है, तो ये इसका जो ओरिजिन क्षेत्र है यूकेलिप्टस का वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है इसकी जो है 600 प्रजातियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य 600 प्रजातियां हैं, इनमें जो है अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा विषमता, यानी अलग अलग चीजें हैं उनके, यानी कैरेक्टर, यानी कि गुण उनके अलग अलग हैं। ठीक है, ऊंचे तथा वृहद आकार, यानी कि कुछ जो है बहुत ही ऊंचे हैं, बड़े आकार के हैं, छायादार वृक्ष हैं, यानी कि वो छायादार हैं। ठीक है, वृक्षों से लेकर के मरुस्थलीय बौने वृक्षों तक होते हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पे किस प्रकार के यूकेलिप्टस पाए जाते हैं, बौने, यानी कि नाटे कट के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का जो है मनुष्य ने जो है प्रायः प्रत्येक महाद्वीप में विस्तरण किया है। विस्तरण का मतलब उसका फैलाव किया है, पहुंचाया है, यानी कि जैसे भारत हो गया, तो भारत ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर है, मानव ने जो है उसको जो है वहां से ऑस्ट्रेलिया से ला करके विश्व के जो हर महाद्वीप पे उसको जो है विस्तरण कर दिया, यानी कि उसको फैला दिया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पहला जगत, ऑस्ट्रेलियन जगत। ठीक है, फिर अगला जगत देख लेते हैं, अगला जगत कौन सा है, केप जगत। ठीक है, तो केप जगत जो कहाँ मिलेगा, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, केप जगत, तो केप जगत जो है इसका विस्तार जो है अफ्रीका के दक्षिण छोर पर हुआ है। ठीक है, जो आपने देखा होगा मैप, आपको मोटा मोटा मैप बनाना आना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये रहा मैप आपका अफ्रीका का। तो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण का क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत वो शामिल है। ठीक है, यानी कि केप जगत के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इसका विस्तार जो है अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर हुआ है। यहाँ पर जो है सल्ककंद यानी कि ट्यूबलर, नीचे जड़ में बल्ब की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर सल्ककंद वाले पौधे विकसित होते हैं। तो इनकी खास बात क्या है यहाँ कि ये सल्ककंद वाले पौधे होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों की जड़ों में जो जड़ें होती हैं उसमें बल्ब या कंद का जनन होता है, यानी कि वहाँ पे जो उनकी, अगर आप पेड़ को उखाड़ के देखेंगे तो वहाँ पे नीचे उनकी जड़ों में क्या मिलेगा, बल्ब या कंद मिलेगा। ठीक है, का जनन होता है। ठीक है, इन्हीं कंद मूलों से क्या है, अन्य पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, इस तरह के पौधे जो होते हैं मुख्यतः वाटिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो वाटिका बनाई जाती है ना, तो वहाँ पे मुख्य रूप से ऐसे पौधे पाए जाने वाले पुष्पी पौधे हैं, यानी ये कैसे हैं, पुष्प वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इस तरह के पौधे जो हैं मुख्यतः वाटिकाओं में पाए जाने वाले पुष्पी पौधे हैं। ठीक है, उपनिवेश काल में, यानी कि जब उपनिवेश काल था, जब ब्रिटेन या फिर अन्य जो यूरोपीय देश जो थे उन्होंने जो है
यहाँ पे अफ्रीका में बहुत सारे उपनिवेश स्थापित किए थे अपने, ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा ये। तो वही लिखा हुआ, उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों ने इस भाग में पाए जाने वाले सदाबहार शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को काट कर कृषि भूमि का क्या किया है, यहाँ पे विस्तार किया है, ठीक है। वह अधिवासों का प्रसार किया है। अधिवास क्या होता है? सेटलमेंट, यानी जहाँ पे मानव निवास करता है तो घर बनाता है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं? अधिवास। आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो पूरा चैप्टर भी है अधिवास भूगोल, यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो उसको भी हम आगे आने वाले समय में ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि अधिवास क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है ये, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अंटार्कटिक जगत को, देख लेते हैं। तीसरा जो मुख्य जगत कौन सा है? अंटार्कटिक जगत, ठीक है। अब नाम से स्पष्ट है ये कौन सा क्षेत्र होगा? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आपके दक्षिणी ध्रुव पे, उसके आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यह एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जगह पर क्या अंटार्कटिका में तो बर्फ है ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? वनस्पति ही नहीं है। तो यह एक सीमित क्षेत्र, यानी बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में जो है इसका विकास हुआ है। इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, पेटागोनिया का पठार है, आपको पता है, दक्षिण अमेरिका में, तथा दक्षिण चिली तथा न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा अगर आपको मैप अगर आपको याद होगा तो ये ऐसा आपका ये इस टाइप का बना हुआ है ना कुछ, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पे छोटा सा जो महाद्वीप द्वीप है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है, वो क्या है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या आपका है? पेटागोनिया का पठार है। ये कौन सा है? पेटागोनिया का पठार है। और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी चिली है, तो इस वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो जो दक्षिण अमेरिका है कि उसके इस क्षेत्र में, और साथ में न्यूजीलैंड है जो, ठीक है, न्यूजीलैंड में भी, क्योंकि इसके दक्षिण में क्या आपको मिलेगा? वो अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर तो जो है संभव ही नहीं है वनस्पति का उगना, ठीक है। और यहाँ का जो है सर्वप्रमुख पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर जो एक सर्वप्रमुख पौधा पाया जाता है उसका नाम है नोटाफैगस, ठीक है। ये नाम याद कर लीजिए, इंग्लिश में है इसका, नोटाफैगस बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी बीज, ठीक है, दक्षिणी बीज। तो नोथाफैगस से बोल सकते हैं, नोथाफैगस है ये, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, नोथाफैगस है यहाँ का जो है मुख्य पौधा, कहाँ का? जो अंटार्कटिक जगत है, ठीक है। फिर यहाँ झाड़ियों तथा घास के रूप में ये विकसित होता है, यानी कि जहाँ पे ठंडी है ना, वहाँ पे बहुत ठंडा है, बारिश भी कम होती है, तो क्या वहाँ पे उगेगा? झाड़ी उगेगी ना, जाहिर सी बात है, इतना तो आपको पता है ही है, ठीक है। तथा इनकी जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती है? गुच्छेदार होती हैं। तो जो घास होती है, झाड़ी होती हैं, तो उनकी जड़ें कैसी होती हैं? गुच्छेदार होती हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के गर्म शीतोष्ण भागों में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और जो न्यूजीलैंड का एरिया है तो वहाँ पे जो जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पे गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है, यानी कि गर्म शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण भागों में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, कोनीफेरस। एवं तटीय भागों में, अब तो तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे जो जलवायु होगी वो भी कैसी होगी? तटीय जलवायु होगी, ठीक है। तो तटीय भागों में उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सदाबहार वन वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय वृक्ष कैसे होते हैं? जो सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्ष भर जो है तटीय क्षेत्र है तो वर्ष भर वर्षा होती है, जिससे क्या होगा? वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार, ठीक है। किंतु यूरोपीय प्रवास के कारण अब वही मानव का हस्तक्षेप आ गया, ठीक है। तो यूरोपीय प्रवास के कारण जो है तटीय मैदानी भागों में इन्हें व्यापक पैमाने पर कृषि भूमि में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि देखिए अब मान लो कोई द्वीप क्षेत्र है ये, ठीक है, विदेश बाहर से आएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहीं तटीय क्षेत्र में तो रहेंगे, वहाँ करके अपना घर बनाएंगे, कृषि घर बनाएंगे, फिर यहीं आसपास कृषि का विकास करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी एरिया कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है ना ये, तो तटीय क्षेत्र में जो तटीय मैदान होते हैं ना, वहीं पे जो है यहाँ पे प्रवास करके जो है मानव ने जो है यहाँ पे सेटलमेंट किया, यानी अधिवास बनाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो उन्होंने खेती करने के लिए यहाँ के पेड़ पौधों को काटा है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, चौथा। तो चौथा आपका क्या दे रखा? पूरा पाषाण कटिबंधीय जगत, यानी कि जो पूरा पाषाण है, ठीक है। तो पूरा उष्ण कटिबंधीय जगत है, पूरा उष्ण कटिबंधीय जगत। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? अफ्रीका आएगा, ठीक है, अफ्रीका का अधिकांश भाग, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम एशिया, एशिया का कौन सा भाग आएगा? दक्षिण और पश्चिम एशिया, यानी कि अफ्रीका से जो इधर लगा हुआ है, कहने का मतलब, ठीक है।
मैप में आप इसको देखते भी रहिएगा ताकि आपको एक माइंड में इमेज बन जाएगी उसकी, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, तथा इसके साथ ही चीन का जो है दक्षिण एवं मध्यवर्ती भाग इसमें शामिल है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए पूरा उष्णकटिबंधीय जगत है तो वो कहाँ पे मिलता है, पहली बात तो, क्योंकि ज्योग्राफी क्या होती है, वितरण ही क्या है, भूगोल है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, प्रमुख उपजगत है, यानी कि 3 इसके उपजगत है, यानी कि इसके 3 उपभागों में इसको बांटा गया है। पहला क्या, अफ्रीकी उपजगत, तो जाहिर सी बात है नाम से स्पष्ट है कि अफ्रीका का क्षेत्र होगा। दूसरा है भारत मलाया उपजगत, तो भारत और मलेशिया का जो इलाका है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पोलिनेशिया उपजगत, ठीक है। तो पोलिनेशिया जो शेष बचा जगत वो क्या कहलाएगा, पोलिनेशिया जगत कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बारी बारी से देख लेते हैं, अफ्रीकी उपजगत को देख लेते हैं। तो अफ्रीकी उपजगत में जो है भूमध्य रेखीय भाग में, ठीक है, वहां पे कैसी मिलेगी, कठोर लकड़ी होती है, ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे लकड़ी कैसी होगी, मुलायम होती है, ठीक है। और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी गर्मी जहाँ पे हो रही है वहां पे लकड़ी कैसे मिलेगी, कठोर मिलेगी, ठीक। तो वहां पे कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कौन सी मुख्य रूप से प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो महोगनी हो गई, दूसरी अबोनी हो गई, रोज वुड हो गई, आयरन वुड हो गई, एक्सल वुड हो गई, बहुत सारी इस टाइप से हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफ्रीकी उपजगत के हमने उपभाग को देख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे अगले उपभाग को देख लेते हैं। अगला है आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो है जहाँ पे थोड़ी कम आर्द्रता है, ठीक है, उपाद्र। तो उपाद्र जलवायु प्रदेश में जो है सवाना वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो आपको पता है सवाना वनस्पति कहाँ पे है, ठीक है। तथा मरुस्थलीय भाग में क्या होगा, शुष्क पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे शुष्क पौधों की प्रधानता है। फिर अगला देख लेते हैं भारत तथा मलेशिया वाला देख लेते हैं क्षेत्र। तो भारत तथा मलेशिया यानी कि मलाया उपजगत में मानसून वन की प्रधानता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा, टीक तथा साल, यानी कि टीक बोले तो सागौन, तो सागौन भी लिख सकते हैं आप। तो सागौन और साल, तो बहुत से लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको पता भी होगा कि सागौन का पेड़ कैसा होता है, साल का पेड़ कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ की जो है मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जिसमें टीक तथा साल प्रजातियों की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। अगला पोलिनेशियन जगत। पोलिनेशियन जगत में क्या, विषुवत रेखीय सदाबहार वन, ठीक है। वह तटीय भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो है प्रधानता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पे कौन सी वनस्पति मिलती है, मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। और जो अंदर जो होते हैं वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसी विषुवत रेखा के नज़दीक हैं तो वर्ष भर गर्म तापमान अधिक रहता है और साथ में वर्षा भी अधिक रहती है, ठीक है। तो ये हो गया पोलिनेशियन जगत, ठीक है। तो अगली हम किंगडम को देख लेते हैं। अगली कौन सी किंगडम है, तो अगले जो भाग है वो है 5वां भाग है नव अयनवर्ती जगत। तो अयनवर्ती नाम से स्पष्ट होता है, नव अयनवर्ती का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अयनवर्ती, ठीक है। तो याद रखिए अयनवर्ती, अगर आपको शब्दों के बारे में उसका मीनिंग पता है, ठीक है, तो उसको आसानी से याद कर सकेंगे आप। तो अभी जो है उसको आसानी से याद करने के लिए जो है आपको उसका शब्द का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नव अयनवर्ती जगत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो क्या है, इसके अंतर्गत पैटागोनिया तथा दक्षिण चिली को छोड़ करके, ठीक है, इनको छोड़ करके बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पैटागोनिया और दक्षिण चिली को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा अंटार्कटिका वाले जगत में जो है शामिल है ना, इसलिए। तो इनको छोड़ करके समस्त यानी उसके अलावा जो है पूरा दक्षिण अमेरिका का भाग हो गया, ठीक है। यह प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। तो अतः इसमें अफ्रीकी पादप जगत के साथ जो है अनेक समानताएं पाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि बहुत समय पहले जो है क्रिटेशियस युग से पहले जो है ये दोनों जो हैं एक में थे ना, पूरा आपको आपने पढ़ा होगा, जो है वैगनर ने सिद्धांत दिया था, ठीक है। पेंजिया और पैंथालासा बताया था उन्होंने। तो पेंजिया क्या था, पूरा जो जितने भी महाद्वीप हैं वो सब एक जगह थे, उसका नाम उन्होंने दिया था पेंजिया। और जो चारों ओर से जल से घिरा था महासागर था उसको उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा, ठीक है। याद आया कुछ आपको, ठीक है। तो
वहाँ पे आप समझ सकते होंगे कि जब जुड़े होंगे तो जाहिर सी बात जो वहाँ पे पादप जगत होगा यानी जो पेड़ पौधे होंगे उनमें क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, तो वही है कि अतः इसमें जो है अफ्रीकी पादप जगत के साथ अनेक समानताएं व असमानताएं भी पाई जाती हैं, क्योंकि समय के साथ टूटा है, वो अलग हो गया बाद में। जैसे आप ये देखिए, अगर मान लो अगर मोटा मोटा हम बनाते हैं ये ऐसे, तो ये आपका हो गया क्या, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और आपको पता है ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, अफ्रीका का भाग हो गया। तो एक समय ऐसा था कि ये ला भाग यहाँ पे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो वनस्पति है उनमें काफी समानताएं थी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ब्राजील में सिल्वा के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जिनको ब्राजील में कौन से नाम से जाना जाता है, सेल्वा। ठीक है, तो ऐसे कभी पूछ सकता है पीटी में कि सेल्वान वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ब्राजील के वनों को जो क्या बोलते हैं, सेल्वा। ठीक है, तथा सवाना वनस्पति जो है उसको क्या लानोज एवं कम्बोज के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पीटी वाला क्वेश्चन हो गया कि लानोज घास कहाँ पाई जाती है, कम्बोज घास कहाँ पाई जाती है, यानी कि लानोज कहाँ के मैदान को बोलते हैं, कम्बोज कहाँ के मैदानों को बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो है कठोर लकड़ी के वृक्षों की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म है, और जहाँ पे जलवायु जो होती है वो गर्म होती है, वो वहाँ पे लकड़ी कैसे मिलेगी, कठोर मिलेगी, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पे रबर हो गया, सिनकोना हो गया, बाल्सा हो गया। ठीक है, ये मुख्य रूप से मिलती हैं। साथ में दक्षिण ब्राजील में जो है पराना हो गया, पाइन की जो है प्रधानता पाई जाती है वहाँ पे, यानी कि इनकी जो है प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला जगत। अब जो अंतिम जगत है आपका, ठीक है, उत्तरी जगत। अब उत्तरी जगत में हम नॉर्थ में पहुंचेंगे, नहीं, उत्तरी जगत में आपको नॉर्थ अमेरिका वगैरह क्षेत्र आएगा ये। ठीक है, तो अगला उत्तरी जगत है, इसके अंतर्गत क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, समस्त पूरा यूरोप हो गया, यानी कि पूरा यूरोप हो गया, उत्तरी एशिया का भाग हो गया जहाँ पर रशिया से पूरा फैला हुआ है, रूस का क्षेत्र जो है। ठीक है, इसका वितरण जो है सबसे अधिक विस्तृत है। आप देख रहे होंगे पूरा जो उत्तरी गोलार्ध है लगभग उसका आधा से ज़्यादा जो है क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, इसमें पादप समानता का कारण क्या है, इन सभी खंडों का पूर्व में एक साथ अंगारा लैंड के रूप में विद्यमान होना। क्योंकि आपको पता है ये सब कैसे, जो आपने ये पढ़ा होगा जब वेगनर का सिद्धांत, ऐसे ये चीज़ बना हुआ था, तो इसको ना ये बी से टूट गया था, तो इसको बोला गया है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कौन सा है, गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, और ये जो उत्तरी हिस्से का था इसको क्या नाम दिया गया था, अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड बोला था वेगनर ने। ठीक है, तो ये अंगारा लैंड है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी अमेरिका इसी का भाग था, तो उस ये सारे जो पूरे जो क्षेत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे, अंगारा लैंड है, और यहाँ पे आपस में जुड़ा था ये, तो इनकी जो वनस्पति पाई जाती है उनमें क्या होगी, समानता होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रदेश में जो है अनेक उपजगत पाए जाते हैं। अब इनके भी हम जो है उपजगत कर सकते हैं, यानी कि उनको उपभागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला बांटते हैं, पहला है रूम सागरी प्रदेश। अब देखो रूम सागरी, ये हमेशा याद है कि रूम सागरी प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, भूमध्य सागर जो है आपका उसकी बात हो रही है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप और जो यूरोप के बीच में जो सागर है, महासागर है, उसकी बात हो रही है, यानी कि रूम सागरी, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसी को दूसरा नाम है उसका रूम सागरीय प्रदेश। ठीक है, तो रूम सागरीय प्रदेश में क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, इससे पहले हमने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो बहुत सारी जो जलवायु हैं विश्व की, उसकी विशेषताओं को हमने देखा था जलवायु विज्ञान में, जलवायु भूगोल में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो वाले वीडियो देखिए। ठीक है, हर चीज़ ना स्टेप से होती है, पढ़ाई जो होती है क्या होती है, चरणबद्ध तरीके से होती है। ठीक है, पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद जो हम क्या पढ़ते हैं, ये बायो ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, जैव भूगोल। ठीक है, तो देख लेना। अब देखिए यहाँ की खास बात क्या होती है रोम सागरीय प्रदेश की, कि वहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षण होता है वो शीतकालीन यानी जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, अपने यहाँ वर्षा कब होती है, गर्मी में होती है, यानी कि ग्रीष्म काल में। यहाँ पर जो झाड़ी रूपी वनस्पति की क्या पाई जाती है, प्रधानता पाई जाती है। यानी कि यहाँ की खास बात क्या है, रूम सागरीय जो प्रदेश है उसकी खास बात है कि वहाँ पे झाड़ी मिलती है, मुख्य रूप से झाड़ी रूपी वनस्पति, झाड़ी के रूप में जो है वनस्पति मिलती है। यहाँ पे जो है अंगूर की खेती होती है बहुत ज़्यादा, यानी खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना उनकी प्रधानता यहाँ पर बहुत पाई जाती है।
खट्टे पदार्थ के पेड़ों की, जैसे संतरे वगैरह हो गए, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, दूसरा उपभाग क्या है इसका, पर्वतीय प्रदेश। अब नाम से स्पष्ट है, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा इस क्षेत्र के अंदर, वहाँ की जो जो वनस्पति पाई जाएगी वो उसके अंतर्गत शामिल की जाएगी, ठीक है। तो पर्वतीय भागों जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉकीज मिलेगा व अन्य यूरोपीय पर्वतीय भागों में जो ऊंचाई के साथ क्या है, वनस्पति में विविधता पाई जाती है, ठीक है। इस भाग में जो है मुख्यतः रेडवुड, जो एक पेड़ की प्रजाति है रेडवुड, तथा डगलस फर की प्रधानता होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला उपभाग जो देख लेते हैं, टैगा उपप्रदेश। तो नाम से क्षेत्र स्पष्ट है कि टैगा वनस्पति जो है जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जो है ये पाया जाएगा, ठीक है। तो टैगा का देख लेते हैं। तो टैगा उपप्रदेश जो है उत्तरी जगत में टैगा वनस्पति प्रदेश की ही प्रधानता है, यानी कि अधिकतर क्षेत्र पे जो है यही फैला हुआ है। इसका फैलाव जो है महाद्वीप के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारों तक पाया जाता है, यानी बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। अब ठंडा प्रदेश होता है तो जाहिर सी बात यहाँ पे लकड़ी जो मिलेगी कैसी होगी, वो मुलायम होगी एकदम, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ, यह मुलायम लकड़ी के सदाबहार वन है, ठीक है, जिनमें पाइन हो गया और तथा फर, दूसरी प्रजाति का नाम क्या है, फर प्रजातियों की क्या होती है, प्रधानता पाई जाती है। इनका आर्थिक महत्व है होने के कारण, क्योंकि इमारती लकड़ियां हैं ना, ये फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में, मकान को बनाने के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनका आर्थिक महत्व होने के कारण, साथ में मुलायम लकड़ी का जो है कागज बनाने में यूज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आर्थिक महत्व होने के कारण सर्वाधिक व्यापारिक पैमाने पर इनका दोहन हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका क्या हुआ है, दोहन हुआ है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है व्यापारिक पैमाने पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा वनस्पति जगत को, ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर। अब वनस्पति जगत को हमको देखो, अब ज्योग्राफी है तो आपको यहाँ पे को आपको तो दर्शाना होगा, किस पे, मैप पे तो दर्शाना होगा, नंबर पाने हैं ना आपको, तो मैप पे तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैप में दिखा देंगे कि जो प्रमुख जो जगत हैं 6 मुख्य रूप से, उनको हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऑस्ट्रेलियन जगत हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना देंगे बिल्कुल, आपको ऐसे ही मैप वहाँ पर बनाना है, आपको एक विश्व का मानचित्र बनाएंगे और वहाँ पे लाइन से ड्रॉ करके दिखाएंगे कि ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन जगत हो गया, ये अंटार्कटिका जगत हो गया, ठीक है। तो ये केप जगत हो गया आपका, ये केप जगत हो गया। फिर यहाँ पर आप देख लेंगे नयनवर्ती जगत हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए पूरा उष्णकटिबंधीय जगत हो गया, ठीक है। और ऐसे जो है ये कौन सा हो गया आपका, उत्तरी जगत, ये कौन सा हो गया आपका, उत्तरी जगत हो गया। तो ये जो मैप आपको बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप विश्व का मानचित्र बनाना आ जाएगा आपको, तो ये आपको देखने से डरेंगे नहीं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बस, ठीक है। रफली मैप बनाइए, ऐसा नहीं कि हूबहू बनाने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। तो इस मैप को आप देख लीजिए अच्छे से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है आपका परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इसमें अगर मैप बनाएंगे, देख लीजिए पूरा मैप ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, ऐसे बनाना है। सबसे पहले अफ्रीका को बना लीजिएगा, ठीक, मोटा मोटा, फिर इसका दक्षिण अमेरिका को बनाइएगा, उत्तरी अमेरिका को बनाइएगा, फिर इधर पूरा यूरोप का बना दीजिए, फिर एशिया बनाइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बना दीजिएगा, और बस इतना ही मोटा मोटा बना देंगे आप, तो आसानी से आप जो है उसमें दिखा देंगे कि उत्तरी जगत कहाँ पे है। तो आप देखेंगे उत्तरी जगत तो उत्तर में मिलेगा, ठीक है, उत्तरी जगत हो जाएगा, यहाँ पे पूरा उष्णकटिबंधीय जगत हो जाएगा, नयनवर्ती जगत हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको जो है दिखा सकते हैं। बस एक बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस कैसे आएगी, बार बार करने से आएगी, ठीक है। एक दिन में कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होती है, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, ठीक है, इससे हमारा जो है मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, अगर आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें जो है इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 8860558530, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में, या फिर जो है कॉल भी कर सकते हैं हमें। और आपको जो है इसमें पेड ग्रुप से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको नोट्स की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बात तो पीडीएफ मिलेगी इसमें, ठीक, सभी नोट्स की, और पूरी कंप्लीट जो है तैयारी तो कराई ही जा रही है। और साथ में ही क्या है, आपको जो है नोट्स तो मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी कराई जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है, वही आपको नंबर दिलाएगा,
ठीक है, वही आपको क्या कराएगा, नंबर दिलाएगा टेस्ट सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे जब आप लिखने की तभी लिख पाएंगे, वरना एग्जाम हॉल के अंदर जो 5 क्वेश्चन करने आते हैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में, ठीक है, वो आप नहीं कर पाएंगे दिए हुए टाइम पीरियड में। जब मतलब बैठ करके टेस्ट सीरीज हल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब चीज़ें जो हैं अपने नियंत्रित होंगी और लिखने की कला भी विकसित होगी, राइटिंग स्किल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल करिए 8860558530 पर, ठीक है। और बहुत ही नाम मात्र की फीस है, बहुत ही कम फीस है, पूरा उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही में जो आपको टेस्ट सीरीज भी करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।